खुशामदीद हजूर। अर्तगल साहब, हम पहाड़ों पर कई दिन से शिकार करते रहे हैं। हम काफ़ी अरसे वहाँ रहे। जो खालें हमने आपको दी, क्या उससे बस इतनी सी गंदम मिली है आपको? कारा साहब, बाकी भी आएगी, आप फिक्र ना करें। हमें सांस तो लेने दें, हम बात करेंगे। सब्र करें हजूर, हम और कितना सब्र करें? हम में अब मज़ीद सब्र नहीं। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। ये कौन है? ये हम में से नहीं है। आपके अर्तगल साहब ने गंदम खरीदने के बजाय मुझे गुलामों के बाज़ार से ख़रीद कर मेरी जान बचाई। लेकिन मैं ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता। अर्तगल साहब, आप बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। काश आप मुझे वहाँ छोड़ देते और उसे मुझे मारने देते। आजा तू रियान। अर्तगल साहब, क्या ये सच है? क्या आपने हमारे कबीले का हक इस काफिर को दे दिया? हम ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस जंग और फतह के रास्ते में हमारे अफसोसनाक हालत को देखें, और आप अभी भी सब्र की बात कर रहे हैं। आप बस सिर्फ इसी की बात करना है। हम जानना चाहते हैं अर्तगल साहब, हम आज रात जरगा बुलाना चाहते हैं। आप कब से ऐसे हो गए? क्या रिज़्क देने वाली खुदा की ज़ात नहीं? आजा तू रियान, अल्लाह का एक गैर मुतवक्के मेहमान है। अल्लाह का मेहमान अपने साथ 10 नेमतें लाता है। वो एक खाता है और 9 हमारे लिए छोड़ता है। जिसने इसे पैदा किया उस राज़िक का नाम भूल गए? ये जरगे का वक्त नहीं है। हर कोई अपने हिस्से का काम करे। मैं किसी को भी छोटी छोटी बातों पर अपने कबीले के लोगों के बहकाने की इजाज़त नहीं दूंगा। हम सरसब्ज बागों में रहते थे, लेकिन हम यहाँ आए। क्या इससे पहले हम ऐसी मुसीबत में आए थे? ये जरगे का वक्त नहीं है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। मेरा गुंदोज बाबा, बेटा, मेरा गुंदोज, मेरे नाम को चलाने वाला। बेटा, तुम जरगा बुलाने की दरख्वास्त कैसे खारिज कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? अम्मी जान, मेरा गुंदोज, मेरी जान, आओ अंदर जाकर खेलो। मैं जरगे के खिलाफ नहीं हूँ।
लेकिन मैं इस वजह के खिलाफ हूँ जिस वजह से सरदार दरगाह बुला रहे हैं। एक छोटे से मसले के लिए दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये तुम जरगे में भी तो कह सकते थे। ये एक सरदार को जेब नहीं देता है। हाइमा खातून, मैं इस कबीले का सरदार हूँ। मैं ही फैसला करूँगा कि जरगा कब बुलाना है। अर्तगल साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या ये हमारी रवायात हैं? हलीमा सुल्तान, मेरे अहकामात पर कब से सवाल उठने शुरू हो गए? सरदार के बोलने के बाद कोई कैसे बोल सकता है? इस कबीले का सरदार मैं हूँ तो हुक्म भी मेरा ही होगा। मेरे हुक्म पर सवाल नहीं किया जाएगा, ना यहाँ और ना ही आपका काम है। जब वक्त आया तो मैं जरगा बुलाकर सबको सुनूंगा। बादशाहों के बादशाह, वाहिद, बाप के बगैर तन्हा पैदा होने वाले, बगैर किसी गलती के माफ़ करने वाला, तेरे पैगंबर की रूह जो ताकत में बराबर है, जो तेरी बालादस्ती का आलाप जाप रही है। ए अजीम आका, तुम्हारी ताकत की वजह से मुझे कुव्वत बख्श मेरे आका। मेरे इंतकाम के साथ मेरे दुश्मनों के लिए दुनिया में जहन्नम बना दे। हमारे सरदार आ रहे हैं। सरदार, डॉक्टर अहमद साहब, आज शाम अपनी दावत का शर्फ दें। हमने जो कालीन भैंस को बेचनी है उस बारे में बातचीत करनी है। हमें सर्दियों से पहले बहुत कुछ करना है। जैसे आपकी खुशी हजूर। चुलपान खातून, आज रात खाने पर हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, उसके मुताबिक तैयारी कर लो। मुझे सब कुछ ठीक ठाक चाहिए। जी हजूर। आइबो के तैयारियां शुरू करो, जैसा आप चाहें चुलपान खातून। हजूर, आपकी टांग को क्या हुआ? बाबा को सब पता चल गया है।
ओराल रुकें, मुझे आपकी टांग को देखने दें। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे सुकून नहीं तो मैं किसी को सुकून नहीं रहने दूंगा। सबसे पहले अपने गुस्से को काबू में करें। याद रखें, गुस्से में किया हुआ फैसला ठीक नहीं होता। जब हर एक की नज़र आप पर हो तो आपको एक सैलाब नहीं बल्कि एक साकन पानी की तरह नज़र आना चाहिए। जब वक्त आया तो आप दोबारा बहना शुरू हो जाएंगे। चोलपान, अब सारी सूरत का बाबा को पता चल गया है। बहुत बुरा हुआ। बाबा को कौन बता सकता है? इस मामले में लाजमन तोख्तामश मुलव्वस है। उसका वक्त ख़त्म है। आज रात हम तोख्तामश को इसकी कब्र में पहुंचा देंगे। हमें इस आलियार के आने से पहले भेजना होगा। बसूरत दीगर शायद सब कुछ ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। आपका गुस्सा शदीद हो मगर आप लापरवाह नहीं। अगर कोई इन मनहूस ज़मीनों पर मेरे ओराल की सरदारी को कोई रोकता है वो अपने गुस्से में दम घुटकर मर जाए। आज का दिन हमारा है। तोख्तामश वो बाबा के साथ अपना आखिरी खाना खाएगा। ए तोख्तामश, तुम हमारे कबीले के आवारा कुत्ते हो जो खुद गिरता है वो रोता नहीं। ये चावल ले जाओ यहाँ से। मुझे ये दावत में नहीं चाहिए। हमारे सरदार के दस्तरख्वां पर ऐसे खाने नहीं होने चाहिए। गोश्त के साथ कुछ खाना होना चाहिए। जी अभी चोलपान खातून। आपके हाथ सलामत रहें चोलपान खातून। हमेशा की तरह आपने एक लज़्ज़तदार खाना तैयार किया। जो शख्स कबीले का बोझ उठाता है उसके लिए हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए। तोख्तामश साहब,
और अल हमारे पास कितनी कालीनें बाकी हैं? हजूर ये वैनतीन के लिए काफ़ी हैं। चौलपान क्या ऐसी कालीनें भी हैं जिनका रंग उतर जाने वाला हो? नहीं हजूर। और तुम्हारी इस्लाहान बाबा चंद हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। ख़वातीन उनको कल तक तैयार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। तुमने ठीक किया मेरी बेटी। मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि चावदार ने कम यार का काम किया है। सलामत रहो चौलपान खातून। औरलीन तो तामिश साहब। इस बार तमाम दुश्मन फौरी हमला करेंगे। इस वजह से हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। हमें उनके खिलाफ एक किला बनना होगा। भाई हालात रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं। लोगों में अब मज़ीद आगे बढ़ने की ताकत नहीं। भाई वो नाशुक्रे हैं। जब उनका पेट भरा हो तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब भूखे हों तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई वो सालों से मजबूत रहे। बड़ी तजारत जो हम करने वाले हैं वो हमारे कबीले में बड़ा इखलाकी सहारा होगी। मुझे बताया गया कि वे नताइन कालीन खरीदने आ रहे हैं। कबीले की तमाम कालीनें इकट्ठी करो। अब्दुर्रहमान जुलजान, जब तक हम वापस आएँ तुम्हारा ये काम है। हजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं तमाम सरदारान के पास जाऊँ, वरना हो सकता है वो मायूस हो जाएं कि हमने जरगा नहीं बुलाया। अच्छा ख्याल है आरिफ साहब, आपको उनसे मिलना होगा। शुक्रिया हजूर। भाई अगर वो आदमी मर गया तो? अगर हम जान ना सके कि हम किसके पीछे हैं तो? हमें इस बाजार से जिंदा या मुर्दा निकालना होगा। हमारे पास कोई और इंतखाब नहीं है नूरगुल। इतने बड़े बाजार से सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को निकालना बहुत मुश्किल होगा। भाई आप ये कैसे करेंगे? भेड़िए जुलजान, तुम्हें पता है कि वो कैसे अपने शिकार को दबोचते हैं? तो मेरी बात गौर से सुनो फिर। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, हम सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को जो उन सरजमीनों में पकड़ने वाले हैं, इस बड़े शिकार को पकड़ने के लिए मैंने उस सुरमा को दाने के तौर पर डाला। उस्ताद सिमुन, क्या वो हमारे जाल में फंसेंगे? फिलिप, ये इतना आसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि वो शख्स जाल में फंसने के लिए काफ़ी अक्लमंद है। जाल के अंदर जाल। बिल्कुल, कभी ना भूलना, हमें उसे हर कीमत पर जिंदा पकड़ना है। खुदावंदी हमारी मदद करे। अर्तगल, क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा? हाँ हलीमा।
हजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे कुछ बातें करनी हैं। ज़रूर हलीमा, मैं सुन रहा हूँ। हजूर, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ऐसी बातें कही जो आपको पसंद नहीं थीं। जब कबीले की दूसरी औरतों ने बातें की तो मैं पागल हो गई थी और लापरवाह हो गई। मैंने ऐसी ही पेश आई जिस तरह वो। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। हलीमा, इन सरजमीनों की हर तरफ आग है, लेकिन अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की मदद मांगेंगे, वो आग हमारे लिए गुलाबों का बाग बन जाएगी। हमने जो करना है वो है अल्लाह पर यकीन मुहक्कम। जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई गम नहीं, जिनके साथ अल्लाह हो उसे कोई अफसोस नहीं। हलीमा, हम मुश्किल वक्त में हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ऊपर भारी बोझ है। मैं जानता हूँ कि इस वजह से तुमने ऐसी बातें की। आज रात मैं सिपाहियों के साथ शिकार पर जा रहा हूँ। अल्लाह की मदद से हमारा शिकार मुबारक हो इंशाअल्लाह। हजूर, आपके तीर निशाने पर लगें, आपके शिकार भाग ना सकें, आप हमेशा सलामत रहें। आमीन। तुम परेशान मत हो। तो हम आखिरकार एक भेड़िया बन गए। हर कोई हमसे डरेगा। देखते हैं कि वो किन कपड़ों में है। अरे भाई, कोई भी ऐसी हकीकी भेड़िए जैसा नहीं। ये अच्छा जच रहा है। बाबर, एक नौजवान को सब कुछ ही जचता है। हाँ, कसम से मेरे भाई, तुमने ठीक कहा। शुक्रिया। बाबर, कोई जवान बीवी के बगैर कैसे जचता है? गुंकोत मेरे भाई, गुंकोत मेरे भाई, गुंकोत मेरे भाई, मैं तुम्हारी ये मूछें उतार दूंगा। तुम्हारी मूछें उतार दूंगा मेरे भाई। सिपाहियों के सरबराह नूरगुल बीच में ना आता। इनको नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये लें भाई, भेड़ियों वाला लिबास तैयार है। ठीक है। भेड़िए धुंधले आसमान के शौकीन हैं। चलो बहादुरों, जंग हमारी है और फतह अल्लाह की।
असलहान। जी बाबा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं। क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? अर्तगल साहब, आज इन्होंने एक बूढ़े गुलाम को बचाया जो मरने वाला था। उनका कबीला बहुत मुश्किल हालात से दो चार है। क्या मतलब है तुम्हारा बेटी? मेरे ख्याल में हम में से खुदा तरसी ख़त्म हो गई है बाबा। क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिला सलान खातून? हाँ मिला चोलपान खातून, मिला। जिस दिन से हमने बहादुरी के बजाय सोने पर तवज्जो मरकूज की है, उस दिन से हम हार गए थे। बाबा, आप क्या बात करना चाहते थे? चोलपान, हमें अकेला छोड़ दो। असलान, तुम यहीं रुको। बाबा, चोलपान मेरी बीवी है, वो ऐसे सलूक की मुस्तहक नहीं। मुझे कुछ मामला देखने हैं औरल साहब, अगर मुझे इजाज़त हो। आज तुमने जो शर्मनाक काम किया, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। क्या आपको अब भी इस कुत्ते की बकवास पर यकीन है? औरल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब क्या मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँ जो तुम पहले से जानते हो? तोख्तामश, 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 तोख्तामश। गद्दार।